कल का दिन बिहार और खासकर नीतीश कुमार के लिए बेहद खास है, क्योंकि चेतावनी है विपक्ष खेमे की कि बिहार में खेला अभी बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। कल बिहार में एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट है, जिसमें सुशासन बाबू को बहुमत साबित करना होगा। आंकड़े तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार की सरकार विश्वास मत हासिल कर लेगी, लेकिन आरजेडी के नेता लगातार खेला होने का दावा कर रहे हैं। इन सभी कयासों के बीच गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाली। अमित शाह ने बीजेपी के विधायकों के साथ बात की और उन्हें फ्लोर टेस्ट के दौरान एक्टिव रहने की सलाह दी है। बिहार में राजनीति समीकरण क्या कुछ कह रहे हैं, ये खास रिपोर्ट देखें। बिहार विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 122 है। नीतीश कुमार ने राज्यपाल को 128 विधायकों के समर्थन का पत्र सौंपा था। वहीं महागठबंधन के पास 115 विधायक हैं। एक तरफ एनडीए के पास बहुमत से केवल 6 विधायक ज्यादा हैं, तो महागठबंधन के पास बहुमत से केवल 7 विधायक कम हैं। सारा खेल इन्हीं 6 और 7 विधायकों के बीच चल रहा है। इस खेल को शनिवार को राजधानी पटना में हुई कुछ सियासी हरकतों ने और भी बल दिया। नीतीश कुमार में मंत्री श्रवण कुमार के आवास पर विधायकों के लिए भोज रखा गया। बताया जा रहा है कि इस भोज में जेडीयू के कई विधायक नहीं पहुंचे। इस बात से नीतीश कुमार नाराज हो गए। जारी नहीं होगा तो विधायी व्यवस्था की जानकारी नहीं है क्या? और 200 विधायक, मैं चुनौती दे रहा हूं राष्ट्रीय जनता दल को, और ये तो माननीय विधायक हैं, इनके आका और आला कमान को चुनौती दे रहा हूं कि फ्लोर टेस्ट में अगर 200 विधायक नहीं दिखाई पड़ा तो तय करिए कि विधानसभा से इस्तीफा दीजिएगा कि नहीं। इसके आर्टिकल 179 में स्पीकर को हटाने की व्यवस्था का उल्लेख है, जिसमें ये कहते हैं कि उन्हें हटाया जा सकता है, रेजोल्यूशन जो किया चुका है, मेजॉरिटी ऑफ द ऑल मेंबर्स ऑफ द असेंबली। ठीक है, अब इसका इंटरप्रिटेशन आपको बताऊं, ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है। ठीक है, ये महाराष्ट्र का मामला है, ध्यान से देखिए। और ये नबम रेबिया अरुणाचल का पूरा मामला है। ये नबम रेबिया अरुणाचल का। मैं आपको चाहूंगा आपके माध्यम से कि तमाम स्टेक होल्डर्स जो कल से इस विधायी महत्वपूर्ण पहलू पर फैसला लेंगे, चाहे कोई हो, स्पीकर साहब हो, सीएम साहब हो, उनके एडवाइजर्स हो, वो ये दोनों फैसले पढ़ें। देखिए, जब सत्ता बदल जाता है तो मर्यादित ढंग से स्पीकर को, अध्यक्ष को इस्तीफा दे देना चाहिए, परंतु वो नहीं दे रहे हैं। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन उन्हें अंतोगत्वा उन्हें इस्तीफा देना पड़ेगा, क्योंकि बहुमत उनके साथ नहीं है। और जो सूचना है कि राष्ट्रीय जनता दल ने अपने विधायकों को कैद कर रखा है, सिक्कड़ में बांध लिया है, ये बड़ा चिंताजनक है और लोकतंत्र के लिए हास्यास्पद है। मुझे विश्वास है कि नीतीश कुमार बहुमत के साथ कल जीतेंगे और एनडीए की मजबूत सरकार बिहार में बनी रहेगी। बिहार में खेला होगा या नीतीश फ्लोर टेस्ट में सफल होंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन बिहार में हो रही राजनीतिक हलचल ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो बिहार में होगा खेला या कल विधायकों का लगेगा मेला, इस बात पर चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक लंबा पैनल मौजूद है। आलोक वत्स जी हैं बीजेपी से। आलोक जी, बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, कांग्रेस से प्रवक्ता हैं आप, बहुत स्वागत अरुणेश जी। अरुण कुमार जी आरजेडी से प्रवक्ता हैं, अरुण कुमार जी बहुत स्वागत। मनोज लाल दास जेडीयू से, तो वहीं रुद्र प्रताप सिंह स्टूडियो से राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, बहुत स्वागत रुद्र जी आपका भी। शुरुआत आलोक जी आपके साथ में करूंगी। आलोक जी, अमित शाह जी को मोर्चा संभालना पड़ा, कहीं डाउट है क्या? कहीं कोई डाउट नहीं है जी। आसानी से फ्लोर टेस्ट पे जीत हासिल करेंगे, इसके लिए निश्चिंत रहिए। जी। जो भी कवायद और इधर उधर की बातें सुनने को मिल रही हैं,
उसमें कहीं कोई दम नहीं है। हमारे पास पूर्ण बहुमत है, बहुमत से ज्यादा ही है, और कल का फ्लोर टेस्ट हम आसानी से जीत लेंगे। तो कल का फ्लोर टेस्ट आसानी से जीत लेंगे, ये कहना है आलोक जी का। अरुणेश जी, आपको क्या लगता है? आपके विधायक तो आज ही पटना लैंड किए हैं सर। डॉक्टर अरुणेश जी, अरुणेश जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए एक बार फिर से मैं उनसे बातचीत करूंगी। मनोज लाल दास जी भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शायद उनके ऑडियो में अभी थोड़ी सी दिक्कत है। रुद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। कांग्रेस का जो मनोबल है वो कमजोर नजर आता है। आरजेडी ने हाउस अरेस्ट करके रखा है अपने विधायकों को और आरोप लगा रही है कि ये काम जेडीयू ने किया है। कैसे देखते हैं आज के पूरे परिदृश्य को आप? देखिए, अभी राजनीति है तो कुछ न कुछ तो होता रहेगा, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि कल के कुछ फ्लोर टेस्ट में कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। जहां तक आप बात अभी कह रहे थी, जैसे कांग्रेस का मनोबल, हो सकता है उनके कुछ विधायक टूट करके इधर की तरफ वोट कर सकते हैं, इसी डर से वो लोग अभी परेशान हैं। और राजनीति में तो देखिए, जब तक आदमी की अंतिम समय तक हार नहीं होती तब तक कुछ न कुछ बयानबाजी तो चलती ही रहती है, क्योंकि वो हार अब कोई ऐसे थोड़ी मान लेता है कि नहीं मैं हार गया। लेकिन अगर देखा जाए तो आंकड़े उनके पास हैं और पूरी आसानी से वो फ्लोर टेस्ट को पास कर लेंगे और सरकार आगे चलती रहेगी। इसमें कोई मुझे दुविधा की बात नहीं नजर आ रही है। तो दुविधा की बात तो नजर नहीं आती है, ये फ्लोर टेस्ट बहुत आसानी से पास हो जाएगा, ये बात रुद्र प्रताप सिंह साफ तौर पर कह रहे हैं। मनोज लाल दास जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं सर? मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं सर? मेरी आवाज सुने ना? बिल्कुल, आपकी आवाज सर क्लियर आ रही है। आप अगर मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल मेरा ये कि तेजस्वी यादव साफ तौर पर कह रहे हैं कि खेला होगा, आपको क्या लगता है? देखिए, तेजस्वी यादव क्या कहते हैं, लालू यादव क्या कहते हैं, इससे पहले भी बहुत कुछ कह चुके हैं। तो कहने वाले को कहने दीजिए, इसमें कहाँ किसी को कहने से रोका जा सकता है? भारत में तो बोलने की ही अभिव्यक्ति है ना। अब खेला कौन कर रहा है, किनको डर है, ये तो जनता के सामने है। तो अब तो वह रूम में बंद कर रहे हैं, कहाँ से ला रहे हैं, उनको ला रहे हैं, तो बहुत तरह की बात है। कौन खेला होगा? हर खेला में लेकिन मनोज जी, ऐसा नहीं लगता कि बोलने की आजादी ज्यादा हो जाए तो नीतीश जी की तरह इंसान घिर जाता है, जैसे विधानसभा में ज्यादा बोल गए थे? नहीं, इसमें तो अंक गणित पढ़ना है। बिना अंक गणित का तो कुछ होगा ही नहीं। कल हमारे 5 एमएलए किसी कारणवश नहीं आ पाए। और बात तो सर, बात जब अंकगणित की हो रही है तो अंकगणित के पीएचडी होल्डर आपके साथ है ना, है अमित शाह जी? नहीं, यहाँ अमित शाह जी बिहार के अंकगणित में उनकी क्या भूमिका हो सकती है? हमारा एनडीए है, हम है, बीजेपी है और आदरणीय मांझी जी हैं। तीनों के एमएलए अगर एकजुट हैं तो यहाँ कोई अंकगणित की कोई जरूरत ही नहीं है, कहीं नहीं है। हमारे किसी विधायक को किसी रूम में कहीं पर कब्जा करके नहीं रखा गया है। वो आराम से जा रहे हैं, आ रहे हैं। जिसको अपने विधायक पर भरोसा नहीं होगा वो ना कोई बात करेगा। हम लोगों को अपने विधायक के ऊपर भरोसा है। कल फ्लोर टेस्ट में ये देखने को मिलेगा। कुछ लोगों की आदत होती है मीडिया में आने के लिए हाथ पैर चमकाने का, तो कुछ लोग चमका रहे हैं, चमकाने दीजिए। हम लोगों के सेहत पर, सरकार के सेहत पर किसी तरह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने जा रहा। ठीक है, अरुणेश जी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। डॉक्टर अरुणेश जी, बहुत स्वागत आपका सर। स्वागत एक बार पहले भी मैं कर चुकी हूँ, दोबारा कर रही हूँ। क्या डर है क्या कुछ मन में? आज ही आपके विधायक पटना पहुंचे हैं सर? देखिए मैम, डरने वाले तो डर के चले गए। जिन्हें डर था वो विपक्ष को छोड़ गए और वो इस समय एनडीए में शामिल हो गए। और जो निडर हैं वो हमारे साथ डटे हुए हैं और पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं।
और रही बात कल क्या होगा कल क्या नहीं होगा, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है और भविष्य किसी ने नहीं देखा, चाहे वो हमारे बीजेपी के साथी हो या जदयू के साथी हो। अब बड़ी बड़ी बातें करने से तो देखो कुछ हासिल होना नहीं है। जदयू के साथी नहीं भूल नहीं रहे हैं कि 6 महीने पहले ये हमारे साथ थे और हमारे साथ ये क्यों आए, क्योंकि बीजेपी इनको तोड़ रही थी, तब ये हमारे पास आए और हम लोगों ने कहीं ना कहीं ये सोचा कि चलो भाई ये सामाजिक न्याय और सामाजिक न्याय के आंदोलन से निकले हुए नीतीश जी, अब बीजेपी पार्टी तोड़ रही है, बीजेपी इनके साथ जो महाराष्ट्र में घटना घट रही है वही घटना इनके साथ हो रही, तो चलिए इनको एक मौका दे के देखते हैं। लेकिन अब नीतीश जी की क्या मजबूरी है भाई, बड़े सीनियर लीडर हैं, छोटा मुंह बड़ी बात, हम उनके बारे में कुछ नहीं कह सकते, उनकी क्या मजबूरियां हैं क्या नहीं है। लेकिन हम कुल मिला जुला के ये जानते हैं कि अगर इसी तरीके से अल्टा पलटी मारने का काम क्षेत्रीय पार्टी कोई भी करेगी, आपको अपना एक स्टैंड क्लियर रखना पड़ेगा कि आप बीजेपी के साथ हैं या बीजेपी के विरोध में है, क्योंकि जनता को इस तरह से अगर आप भ्रमित करेंगे तो उससे काम नहीं चलेगा। पहली चीज तो ये बड़ी स्पष्ट मैं कहना चाहता हूँ। दूसरी बात ये है कि जो 2024 का संग्राम होने वाला है, जो 2024 का इस समय जो चुनाव होने वाला है, ये चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई मामले में महत्वपूर्ण है। आपने देखा है कि बीजेपी किस तरीके से लोकतंत्र से लोक को खत्म करके तंत्र का पूरा दुरुपयोग अभी तो पहले सर 24 के फ्लोर टेस्ट पे आई है ना, उसके बाद आम चुनाव पर चर्चा करेंगे, बहुत मौके मिलेंगे चर्चा करने के लिए, उस पर भी करेंगे, लेकिन फिलहाल कल के फ्लोर टेस्ट की बात कर लेते हैं। अरुण कुमार जी आरजेडी से जुड़े हुए हैं हमारे साथ में। अरुण जी, मृत्युंजय तिवारी आपके जो सहयोगी हैं पार्टी के, उन्होंने बयान दिया मात्र 24 घंटे की मेहमान है नीतीश सरकार, और आपने ऑपरेशन लोटस पर ऑपरेशन लालटेन हावी होने की बात कही, कैसे कही सर? थोड़ा सा गणित हमें भी समझा दीजिए। थे तो गणित में डिस्टिंक्शन, लेकिन फिर भी हो सकता है कमजोर हो आपसे। पूजा जी जी, यह तो आप लोग खुद चला रहे हैं पिछले कई दिनों से जी, कि एनडीए में सब कुछ ठीक मतलब नहीं आप चल कह रहा रहे है। हैं कि आग लगी है कोई बात नहीं, धुआं गलत उठा था। नहीं, धुआं उठी है, सही धुआं उठा है, आग लगी है एनडीए में, धुआं आग एनडीए में लग चुका है और उस आग में एनडीए सरकार कल फ्लोर टेस्ट के दौरान जल के राख हो जाएगी। ठीक है। और राजनीति का जो कोर है नीतीश कुमार जी, वो समाप्त हो जाएंगे। सुन रहे हैं मनोज जी, से लगातार खाक होने के लिए तैयार हैं सर जी। आप तो बड़े आश्वस्त हैं, आप बहुत आश्वस्त हैं, लेकिन ये तो खाक करने का तैयारी किए बैठे हैं, कहिया कीजिएगा। देखिए पूजा जी, कौन आश्वस्त, कौन क्या कर रहा है, देश की जनता देख रही है, राज्य की जनता देख रही है। इसको अपने विधायक के ऊपर विश्वास नहीं हो, उस पार्टी को राज्य की जनता के ऊपर क्या विश्वास हो सकता है? वो रूम में बंद, कोई बाहर से आ रहा है, परिवार से नहीं मिलेंगे, मोबाइल की सुविधा नहीं मिलेगी, तो ये सब तो सामने है। आप तो दे रहे हैं ना सर सारी सुविधा, लेकिन फिर भी श्रवण कुमार के घर पर 45 में से 39 ही पहुंचे। आप तो दे रहे हैं सारी सुविधा, उनको साइकिल पकड़ दिया गया क्या? उसमें से 4 पहुंच गए हैं। लालटेन ने रोशनी तो नहीं दिखा दी है कि रास्ता दूसरा पकड़ लिए हैं? कोई रास्ता नहीं पकड़ेगा, पकड़ने का क्या काम है? किसी को कैद थोड़ा किया, कोई रास्ता पकड़ेगा, वो पकड़ता जिसके लोकतंत्र और जिसके। ठीक है, मेरी टीम से कहूंगी कि मनोज जी का कांटेक्ट एक बार फिर से दोबारा कीजिए, कनेक्शन में थोड़ा सा इशू आ रहा है। मनोज जी बोल बहुत बढ़िया रहे, लेकिन हम तक पूरा पहुंच नहीं पा रहा है। आलोक जी के पास में जाऊंगी। आलोक जी, 45 में से 39 पहुंचे, टेंशन बहुत थी, फोन घुमाना पड़ा है अमित शाह जी को। देखिए, किसी कारणवश नहीं पहुंचे होंगे। हाँ। ऐसा नहीं है कि वो, ठीक है, शालिनी मिश्रा ने तो बता दिया, शालिनी मिश्रा ने बता दिया कि दिल्ली गई थी 2 दिन के लिए, इनविटेशन भी नहीं मिला था उनको,
लेकिन बाकी के 5 कहाँ गए सर? वो सब भी इंटैक्ट हैं। गणित का ज्ञान दीजिए थोड़ा सा सर। पूरी चाक चौबंदी है। तो मान रहे हैं ना कि चाक चौबंदी है, मान रहे हैं? हर वक्त चाक चौबंद रहना चाहिए और फ्लोर टेस्ट के पहले तो मनोज जी तो कह रहे हैं कि सबको आजाद करके रखे हुए हैं, आप कह रहे हैं चाक चौबंद है। चाक चौबंद और आजादी में क्या अंतर है? चाक चौबंद है मतलब निगरानी है, तो निगरानी तो रखनी पड़ेगी, अपनी कैलकुलेशन तो रखनी पड़ेगी। लेकिन खबर इस तरह की उड़ रही है सर कि 12 विधायक जेडीयू के तोड़ रहे हैं तेजस्वी यादव, कितनी सच्चाई है, आपको क्या लगता है? देखिए, जब 12 का गणित इधर उधर हो गया तो खेला तो खराब हो जाएगा ना। अगर 12 का गणित हो गया तो अवश्य खेला खराब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ होने की उम्मीद नहीं है। जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो सगुफा ये सब सगुफा कहीं कहीं से छूट रहा है। इस सब में धरातल पर कोई इसमें सच्चाई नहीं है, न इसमें कोई दम है। नीतीश कुमार जी फुल मेजोरिटी से ऊपर से प्रोटेस्ट पास देंगे, इसमें कहीं कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, जिन लोगों को डर है जी वो अपने लोगों को पिंजरे में बंद किए हुए हैं। हमारे लोग तो कोई पिंजरे में बंद है नहीं। तो देख लीजिए कहीं 1-2 कबूतर आपका भी तोड़ के बैठ करके उस डाल पे तो नहीं चला गया। कबूतर की नीयत तो सर उड़ना ही है, उड़ के इस डाल पे कभी उस डाल पे। देखिए, आजकल ये सब हो जाता है, मान रहे हैं आप, हो जाता है, ऐसा होगा नहीं। ठीक है, ठीक है। रुद्र जी मैं आपके पास आऊंगी। रुद्र जी, कुछ दिनों पहले की एक घटना है, जेडीयू में नीतीश कुमार ने ललन सिंह से जब राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद ले लिया था, ललन सिंह नाराज हुए, लालू प्रसाद यादव की नजदीकी बढ़ी और ये कहा जा रहा था कि ललन सिंह के जितने भी विधायक हैं उनके समर्थक, उनको तोड़ने की कोशिश लालू प्रसाद यादव कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो आप भविष्य कैसे देखते हैं सर? देखिए पूजा जी, अभी आपने जो कबूतर वाली बात कही ना, कबूतर हमेशा मजबूत डाल पर बैठते हैं और आज के समय में अगर मजबूत डाल आप की बात करी जाए तो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि मजबूत डाल क्या है। और जहां तक बिहार के राजनीतिक परिवेश में बात करी जाए तो मुझे कोई ऐसी स्थिति नहीं दिखाई दे रही है कि जिसमें सत्ता बचाने में ये लोग नाकामयाब होंगे। ये तो केवल देखिए एक राजनीतिक उठापटक है कि जब तक चीज़ें नहीं हो जाती सब लोगों को कुछ न कुछ काम करने को मिल जाता है। अब चाहे आप विधायक को इतना, जिस तरह से लोग अपने विधायकों को संभाल रखे हैं, कांग्रेस के लोग शायद हैदराबाद भेज दिए थे, तो ये सब इस बात को दर्शा रहा है कि नहीं, उनको अपने लोगों के ऊपर डर लग रहा है। और ऐसा हमने कहीं नहीं देखा, हो सकता है ऐसी कोई घटना हुई हो कि बीजेपी के लोग पाला बदल करके फ्लोर टेस्ट के समय कहीं दूसरी तरफ गए हों और सरकार नहीं बन पाई हो, तो ऐसी घटनाएं हुई नहीं हैं। तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि कुछ ऐसा अप्रत्याशित होने वाला है जिसकी हम लोगों ने किसी ने उम्मीद नहीं करी। हाँ, ये चीज़ कहीं न कहीं इन लोगों को सता जरूर रही होगी कि कांग्रेस के या जनता दल के कुछ लोग टूट के इधर की साइड में आ जाएं, या फ्लोर टेस्ट के समय में जैसे एक बहुत आसान काम ये भी हो जाता है कि वो अनुपस्थित हो जाते हैं कि नहीं, इधर हम वोट नहीं देंगे लेकिन हम उपस्थित ही नहीं रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जो ये लोकसभा के चुनाव नजदीक हैं उस पर प्रभाव पड़ता है कि पार्टी में आपस में सामंजस्य नहीं है, पार्टी में अंदर से टूट है, इसका असर पड़ सकता है। लेकिन ये जो सरकार है जैसे चल रही थी वैसे ही चलेगी, इसके ऊपर ज्यादा फर्क मुझे कहीं न कहीं दिखाई नहीं। अरुण कुमार जी आपके पास आऊंगे। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक पैकेज चलाया था, एक रिपोर्ट चलाई थी, उसमें जेडीयू के एक नेता कह रहे हैं कि कल अगर 200 का आंकड़ा क्रॉस ना हो जाए तो जो कहिए वो कर दूंगा। मुस्कुरा रहे हैं पूजा जी कल आप ही चलाएंगे कि बुरी तरह एनडीए सरकार अपमानित हुई वहाँ हाउस में, और फ्लोर टेस्ट में नीतीश सरकार फेल हो गया। तो इन लोगों को जो जोड़ तोड़ की, देखिए हम लोग, आप पहले आपके युवा से सुना तेजस्वी यादव जी 12 एमएलए को तोड़ना चाहते हैं, तो स्पष्ट आप जान लीजिए पूजा जी, खास करके हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी जोड़ तोड़ की राजनीति करते। हम लोग लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, संविधान में आस्था रखते हैं, और हम संवैधानिक तरीके से, लोकतांत्रिक तरीके से पूरे मजबूती के साथ ये जो लोकतंत्र के हत्यारा इस देश में
शासन कर रहा है और लोकतंत्र का गला घोट कर और जनता बिहार की लेकिन जनता अरुण जी, ये भी तो आप उस मानेंगे, इतिहास गवाह है कि सियासत में जिसका गणित कमजोर हुआ, जिस सियासत में जिसका गणित कमजोर हुआ उसको मुंह की खानी पड़ी है। चलिए वापस से चर्चा पे आगे बढ़ेंगे। आपके पास में वापस आऊंगी और आप ही से दोबारा चर्चा शुरू करूंगी। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार चर्चा का दौर लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चर्चा के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। सभी का नाम एक बार फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ। आलोक वत्स जी बीजेपी से जुड़े हुए हैं, एक बार प्लीज स्क्रीन पर सभी को लेकर के आइएगा। डॉक्टर अरुणेश यादव हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। अरुणेश जी बहुत स्वागत। अरुण कुमार जेडीयू, माफ कीजिएगा आरजेडी से जुड़े हैं। मनोज लाल दास जी जेडीयू से जुड़े हुए हैं। रुद्र प्रताप सिंह राजनीतिक विश्लेषक स्टूडियो से हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। आरजेडी से एक सवाल है सर, विधायक हैं डिप्टी सीएम विजय कुमार, इन्होंने कहा कि आरजेडी को अपना घर देखना चाहिए और दूसरे के ऊपर आरोप लगाने से पहले वो ये समझें कि उनके जो विधायक हैं वो वंशवाद और भ्रष्ट सियासत से तंग आ चुके हैं और अब वो रास्ता खोज रहे हैं। कहीं वो रास्ता एनडीए का तो नहीं है सर? अरुण जी। पूजा जी, वंशवाद और भ्रष्टाचार का मुखिया कौन है इस देश में सबको पता है। सारे भ्रष्टाचारी नरेंद्र मोदी के इर्द गिर्द हैं और जो भी वंशवाद की राजनीति करते हैं, चाहे अकाली दल की बात आप कर लीजिए, राजभर की बात कर लीजिए, चाहे आप बिहार में ही मांझी जी की बात कर लीजिए, चिराग पासवान जी की बात कर दीजिए, चाहे पारस जी का बात कर दीजिए, तो सब तो वंशवादी पार्टी है। इस मुंह से ये लोग बोलते हैं, बेशर्मी की हद पार कर रहे हैं। और इन लोगों के पास क्या है बोलने के लिए? जन सरोकार की बात ये करते नहीं, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई की बात करते नहीं, और जन सरोकार की जो सरकार होती है, रोजगार मुखी सरकार आपके साथ में थे, आपके साथ में थे काम करते। नीतीश जी जब आपके साथ में थे तो इन विषयों पर बात करते थे, अचानक से 2 ही दिन में बात करना बंद कर दी उन्होंने। आज देखिए ना, 17 महीना का इतिहास आप देख लीजिए ना, महागठबंधन की सरकार का कार्यकाल आप देखिए। उस कार्यकाल के दौरान मनोज जी आपका काउंटर है। यादव जी ने जो काम किया आप देखिए, जातीय करना हमारे नेता का क्या आरक्षण का दायरा हमने बढ़ाया। इनके पास तो 2,17,000। अरुण जी और मनोज जी को विंडो में लाइए प्लीज। और आप देखिए इस तरह की 4 लाख नियोजित शिक्षकों को तो हम रिजाइन भी देंगे। इनको तो घोषणा करना चाहिए कि अगर वो नहीं कर पाते हैं तो विधानसभा दे देंगे। कितना परेशान क्यों हो रहे हैं, क्यों सब स्मिता के साथ खेल रहे हैं, तो सब विधायक कब्जा करके बैठे हुए हैं, तो उनको व्यक्ति को बात करने के लिए नहीं दे रहे हैं। क्यों कांग्रेस विधायक वाले के विधायक को बंद करके रखे हुए हैं? कौन सा डर लगा हुआ है कि आप ये काम कर रहे हैं? सबसे बड़ा आप ही के लिए है क्या? भ्रष्टाचारी परिभाषा होता है क्या? चलिए अरुण जी मनोज जी को सुन लेते हैं। मनोज जी, लेकिन बड़ा अजीब सा इत्तेफाक नहीं लगता है कि आप अगर विपक्ष के नेताओं के साथ में रहते हैं तो आप अचानक से धुले हुए नजर आते हैं, बगुला बन जाते हैं। जैसे ही आप एनडीए के साथ आए या उनके विपक्षी बने, आप कौवे की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। सर ये कैसा हो गया सर? देखिए पूजा जी, हम कोई अलग बात नहीं बोल रहे। अभी जिस स्थिति को आए और लोकतंत्र की तकाता में लोग इधर से उधर जाते भी हैं, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जिस सवाल पर हम बात कर रहे हैं, हम उनके साथ रहें या किसी के साथ रहें, कभी भी हम अपने विधायकों को। ठीक है मनोज जी, कल के लिए आंकड़ा बताइए सर, कल के लिए आंकड़ा बताइए, क्या आंकड़ा रहेगा एनडीए का? 128 लेना है, 128 लेगा। हमने दूसरे को चोरे डाल रहे हैं, न दूसरे को चोरने का प्रयास कर रहे हैं। अगर उन लोगों
लगेगा कि उनके साथ बंद करके मोबाइल खींच के उनके अभिव्यक्ति का आज ही क्लियर का किया आंकड़ा पूछ है लीजिए ना। तो वो लोग कुछ कर सकते नीतीश जी हैं। ने हम तो विधानमंडल एक तो दल का 28 की बात कर बैठक बुलाई है, पूछिए कितने विधायक उनके बैठक में शामिल हैं। 5 बजे से शुरू है विजय चौधरी जी के आवास पे विधायक दल की बैठक। नगण्य है दर्जनों एमएलए। मनोज जी कहाँ फोन हैं? करके मनोज जी इसका फोन मतलब करके है- पता लगा रहे हैं। मनोज जी इसका फोन करके मतलब पता है लगा रहे हैं कितने विधायक पहुंचे हैं। उनके एमएलए नीतीश कुमार जी के पलटी मार राजनीति से त्रस्त होकर वो जनता के साथ आने वाले हैं, जन सरोकार की राजनीति करने वालों के पक्ष में खड़े हो रहे हैं। इसका मतलब साफ होता है। मनोज जी लोकतंत्र और चलिए संविधान चलिए मनोज जी आंकड़ा सुरक्षा बता के साथ दीजिए। खड़े हो रहे हैं। कहते हैं मनोज जी हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। आंकड़ा बता दीजिए, एकदम मुंह बंद करिए इनका। काम भी नहीं होगा। मनोज जी आंकड़ा बताइए, आंकड़ा बता के मुंह बंद करिए, खत्म करिए खेला। ये खेला खेला कर रहे हैं, मुंह बंद करिए इनका। पूजा जी क्या ये मुंह बंद करेंगे? भोज पार्टी में इनके विधायक नहीं जुट पाए। विधानमंडल दल का बैठक है विजय चौधरी के यहाँ। आप अपने मीडिया साथी को भेज के पता कर लीजिए ना। सारे मीडिया में चल रही है, दर्जनों एमएलए उनके अनुपस्थित हैं। और इससे मनोज जी समझ सकते सवाल हैं मेरे कल ख्याल जो से आप है, सुन नहीं पाए, आप फोन में खेला का व्यस्त अंत थे। होने वाला है। अरुण जी एक सेकेंड, मनोज जी आप शायद ये सवाल सुन नहीं पाए अरुण जी का। अरुण जी कह रहे थे आज जो बैठक चल रही है उस बैठक में कितने लोग पहुंचे हैं, आंकड़ा बता दीजिए जरा। आज 2 लोग नहीं अभी पहुंचे तो कल पहुंचेंगे, लेट नाइट पहुंचेंगे। इनको क्या पता है? हाँ। इनके यहाँ अपने पता तो मुख्यमंत्री जी का इनको तो चेहरा कुछ देख पता लीजिए ना। नहीं है। नीतीश जी का चेहरा हमारे यहाँ तो आ नीतीश जी गया। इनके बारे में बड़े बड़े नाटक कर रहे गुस्से थे। से वो 2 लोग भी लेट नाइट तो पे पटना आए आ और 5 जाते। मिनट में कल हमारी निकल संख्या गए। सरवन कुमार के आवाज से विधायक की उपस्थिति नहीं थी। निश्चित रहिए। उनको लगा कि आज बैठक में उपस्थित हो जाएंगे विधायक, आज भी नहीं पहुंचे। वो तो तनाव में अपने जूझ रहे हैं नीतीश जी। और ठीक है आलोक जी आपके पास में आऊंगी सर। आलोक जी, अरुण जी बहुत ज्यादा कंफर्म नजर आ रहे हैं और चेहरे पर लगातार मुस्कुराहट भी है इनके कि कल्लो नहीं पहुंचे थे, आजो नहीं पहुंचे हैं विधायक और कल्लो नहीं पहुंच पाएंगे। आज कल नहीं पहुंचे तो देखिए पहुंचेंगे। पूजा जी, जब तक कल फ्लोर टेस्ट नहीं हो जाता है तब तक अटकलों का दौर जारी रहेगा और इस तरीके की बातें हवा में तैरती रहेंगी। लेकिन आप निश्चिंत रहिए, अब ये बीजेपी के साथ हैं। हमारी व्यवस्था बहुत टाइट रहती है। हमारा चाक चौबंद बहुत, निगरानी बहुत सूक्ष्म रहती है। ये है भारतीय जनता ऐसा नहीं होगा। और जो मनोज दास जी ने कहा है को भी अपने विधायक पर विश्वास नहीं था बिहार के विधायकों पर, वोट इनके फेवर में पड़ेंगे। बीजेपी ने भी। लेकिन अरुण जी ये कह रहे हैं, अरुण जी आलोक जी कह रहे हैं नहीं पहुंचे। नहीं आप सुन नहीं पाए। आलोक जी कह रहे हैं कि इनकी व्यवस्था पूरी टाइट रहती है और आपकी व्यवस्था में झोल झाल है। संक्षिप्त था उसमें, मैंने पूरा कर दिया है। नहीं रहता। पूजा जी आप देख रहे हैं ना, गिटार बजा रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। हमारे सारे विधायक अपने नेता के साथ एंजॉय कर रहे हैं। हाँ। क्रिकेट खेल एक घर में ना अरुण जी, एक घर में क्यों नहीं, एक घर में इरादा हुआ बिहार की राजनीति को सारे एंजॉय कर रहे हैं। कल लोकतंत्र की हत्या करने वाले को मुंह तोड़ जवाब विधानसभा के अंदर मिलने वाला है। अरुण जी ये राजनीति जो है ये जनता भी खूब एंजॉय कर रही है। जनता भी खूब एंजॉय कर रही है। बिल्कुल इसका जवाब कल मिल जाएगा। एक आदमी के घर में 80 आदमी घुस गया। हाँ। वहाँ की व्यवस्था एंजॉय हो रही होगी, वहाँ तो मुश्किल हो रहा नहीं देख रहे हैं क्या? हमारे एमएलए गिटार बजा रहे हैं, हमारे नेता छक्का चौका क्रिकेट खेल रहे हैं। ओरिजिनल खेलना तो कल विधानसभा में होगा। आप काहे के लिए गया लेके चले गए? संभाल के अरुण जी, नहीं तो जनता आम चुनाव में सिक्सर लगा देगी तो बॉल बाहर जाके गिरेगी।
पूजा जी, जनता तो तेजस्वी जी के साथ है, जन सरोकार के साथ है, मुद्दों के साथ है, ठीक है, जुमलेबाजों के साथ थोड़े है। ठीक है। पूछिए अरुणेश ना, जी, आलोक जी को अरुणेश जी, गाया क्यों ले गए 19 MLA में को? से पूछिए। 19 में से मात्र 15 विधायक ही क्यों हैदराबाद पहुंचाया आपने? बाकी के 4 पे विश्वास नहीं था क्या? देखिए, हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। हमने आपको पहले भी कहा कि हमारा महागठबंधन जो है वो कल कुछ ना कुछ अप्रत्याशित काम करके दिखाएगा। और जो हमारे बीजेपी के साथी और जदयू के साथी, इन दोनों लोगों को मालूम है कि इनके पास पर्याप्त नंबर नहीं है। इसी वजह से इन लोगों का जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो कहीं ना कहीं घटा हुआ है। अब आप बताइए, कल जो एक महत्वपूर्ण बैठक हुई थी उसमें जदयू के विधायक पूरी संख्या में नहीं पहुंचे, और अभी तो कल फ्लोर टेस्ट होना है। जब फ्लोर टेस्ट होगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अभी एक इंटरव्यू हो रहा था, उसमें जदयू के विधायक, मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें जदयू के विधायक साफ तौर पे कह रहे हैं कि भाई नीतीश जी जो है वो मजबूरी बस बीजेपी के पास गए हुए हैं, और नीतीश जी मजबूरी बस ही आए हुए थे क्योंकि बीजेपी ने उनको फंसा रखा था। लेकिन सभी विधायक इतने मजबूर नहीं है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि 12 से 17 के बीच में जो हमारा नंबर है, जो 12 तेजस्वी जी ने बताया है, आदरणीय तेजस्वी जी ने, वो मिनिमम नंबर है जो जदयू के विधायक हमारे संपर्क में है, और हमें उम्मीद है ये संख्या बढ़ के 17 तक हो सकती है। और कल का दिन जो है वो बिहार की राजनीति में अपने आप में एक उलटफेर लेके आएगा। निश्चित तौर पे पिछले 17 महीने में जो काम आम जनता के लिए महागठबंधन की सरकार ने जो भी काम किए थे, उस काम को जनता सर माथे पे रख रही है, और उस चीज को वो विधायक भी समझ रहे हैं, क्योंकि अगली साल फिर से चुनाव होना है और नीतीश जी नहीं जाएंगे वोट मांगने। वोट मांगने के लिए जदयू के विधायक जाएंगे, उनको जनता का सामना करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं वो लोग सोच विचार कर रहे हैं कि जो 17 महीने में इतने काम हुए हैं, नौकरियां दी गई हैं, स्वास्थ्य व्यवस्था सुधारी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो काम हुआ है। अरुणेश जी, वोट मांगने के लिए सिर्फ ऐसा तो नहीं है कि जेडीयू के विधायक ही जाएंगे, वोट मांगने के लिए आरजेडी वाले भी जाएंगे, आप भी जाएंगे, बीजेपी भी जाएगी। हम लोग तो काम करते हैं, हमने तो काम किया है। हमने हमेशा जनता के मुद्दे उठाए हैं। जब हम विपक्ष में रहे तब भी हमने एक जिम्मेदार और इन्होंने सिर्फ पाला पलटा है, इन्होंने सिर्फ पाला पलटा है। देखिए, हमने अब ये देखो, वो झारखंड में भी ये लोग इसी तरीके से गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे, वहाँ इनका पासा नहीं चला। तो अब ये बिहार में पूरी तरीके से पूरा ध्यान केंद्रित करने के लिए बिहार में जानबूझ के इस तरह का काम किया जा रहा है। और मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। कल नीतीश जी को अपनी गलती का एहसास होगा, और बीजेपी के जो हमारे साथी हैं इनको भी अपनी गलती का एहसास होगा कि हमने ये क्या कर दिया। क्योंकि विधायकों का जो है, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि हमारे विधायक भी जनता के बीच में जाएंगे और इनके विधायक भी जाएंगे। हम लोग तो जनता के लिए काम कर रहे हैं। मनोज जी काउंटर है। देखिए, अब इनको क्या कहे, ये तो कम से कम इतने ही तो घोषणा कर देना कि कल सरकार नहीं जाएगी तो आज के बाद हम अपने पार्टी के सदस्य नहीं रहेंगे। इतना ही घोषणा कर देना। इतना तेजस्वी यादव को तो ताकत नहीं है इस चीज को बोलने का कि सरकार नहीं जाएगी, पावरा है, कतरा है। कौन किसको ले गया है क्या जी, किसको डर लगा हुआ है, ये आपने आपने खुद देख लिया है, पूरे मीडिया ने देखा है। इनके 19 में 15 मीडिया में चल रहा है भाई, में आपके विधायक नहीं पहुंचे। आज विधानमंडल दल की बैठक 5 बजे से शुरू है, अभी तक आपके कुल विधायक नहीं पहुंचे। 1 दर्जन से अधिक हमारे आप देखिए ना नीतीश जी का चेहरा कल भी वो आए और भोज पार्टी में उपस्थिति नहीं देखा तो तनाव में अपना निकल गए। विधायकों की उपस्थिति लेकिन अरुण जी, मनोज जी तो कह रहे हैं कि अगर कल संख्या पूरी नहीं होती है तो ये सियासत छोड़ देंगे। आप क्या छोड़ने को तैयार हैं सर? पूजा जी, हम लोग तो कम से कम ध्यान की राजनीति करते हैं।
सकती है। जो वचन हम ये देते हैं उस पर कायम हमारी रहते हैं, लेकिन इनके नेता 128 पूछिए ना, ऐसे है मिट्टी और में मिल तय जाएंगे, रहेगा। बीजेपी में नहीं अगर नहीं जाएंगे। रहेगा, और फिर पीएम नहीं हमारी प्रधानमंत्री जी को कह के आए हैं सरकार साहब जनता दल कहीं यूपी नहीं जाएंगे, तो इनके बातों कुछ का ये क्या इनको है विश्वास, इनके ये नेता के घोषणा बातों का करे क्या भरोसा। और अगर विश्वसनीय तेजस्वी हो चुके हैं सरकार भारतीय नहीं राजनीति गिराएंगे में तो नीतीश जी। तेजस्वी को एक गोली मार बच्चा से पूछ उनको इतना लीजिए ताकत उनका रहेगा। क्या इनको है विश्वसनीयता। ताकत। अब ठीक है, रणनीति में आलोक राजनीति जी, है, नीतीश आलोक जी का। आपके पास में आऊंगे, आलोक जी आपके पास में आऊंगे। आप आरजेडी को भी सुन रहे हैं, जेडीयू को भी सुन रहे हैं, बीजेपी का कुछ तो स्टैंड होगा सर। बीजेपी का स्टैंड है, बीजेपी तो खुद नीतीश जी को क्लियर मेजॉरिटी से बर्बाद सरकार करने में बनाएंगे। लगे हुए हैं। और इसका इनका तो स्टैंड स्पष्ट है। बिहार को जंगल राज 3 की तरफ जो ले जाने की कवायद 2024 में बीजेपी ही तो समाप्त करेगी जेडीयू को। और आने वाले आसन्न चुनाव में 40 के 40 सीट जीतेंगे लोकसभा में। इस सब में कहीं कोई संशय नहीं है। पूजा रुद्र प्रताप जी, एक अरुण जी का बयान ये कि जेडीयू को समाप्त करने पे बीजेपी तुली हुई है, इस एक बयान को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि ये बयान सिर्फ अरुण जी का नहीं है बल्कि अलग अलग खेमे से बार बार उठ रहा है। और इसके अलावा जिस तरीके से लगातार खेला होने का जिक्र हो रहा है, इसमें रुद्र प्रताप मांझी की भूमिका को कहां तक देखते हैं? देखिए पूजा जी, मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ कि ये बहुत बड़ा कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है कि जिस चीज़ की हम लोग अभी बहुत चर्चा कर रहे हैं, या जैसे कांग्रेस के प्रवक्ता या आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं, क्योंकि ऐसी कोई अप्रत्याशित घटना नहीं होने वाली है कि आप देखेंगे कि सामान्य तरीके से श्रवण कुमार के घर पर लंच के दौरान ना पहुंचना लोगों का, आज विधायक दल की बैठक में ना पहुंचना, इसको कैसे देखते हैं सर आप? ये चीजें एक विषय हो सकती है, लेकिन आज और कल के बीच का जो गैप है वो बहुत बड़ा गैप होता है। और राजनीति में किसी भी चीज को मैनेज करने के लिए कुछ घंटे काफी होते हैं, यहाँ तो पूरे दिन की बात है। और जब फ्लोर टेस्ट की बात आई, मैंने कहा ना कि ऐसी परिस्थितियां तब बनती हैं जब आपको भविष्य की राजनीति, जो विधायक भी पाला बदलते हैं उनको अपने भविष्य को लेकर के वो चीज़ें होती हैं। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि केंद्र में बीजेपी की एक मजबूत सरकार है, वहाँ पर भी बीजेपी और जेडीयू गठबंधन जो है काफ़ी मजबूती के साथ सरकार में जा रहा है। तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई इस तरह का पाला बदल करके और सरकार न बनने की स्थिति उत्पन्न करेगा। रही बात देखिए राजनीतिक पार्टियों की, हाँ ये चीज़ कयास लगाए जा सकते हैं कि जो लोग अभी विपक्ष में हैं उनके कुछ लोग अनुपस्थित होकर के सरकार की मदद करें, ऐसी स्थिति बन सकती। लेकिन सरकार के पक्ष के लोग सरकार की तरफ से वोट न दें और वहां पर आपको किसी भी तरीके से सरकार बहुमत न साबित करे, ऐसी स्थिति कहीं से मुझे दिखाई नहीं दे पा रही है। क्योंकि चाहे वो आप तेजस्वी जी का मैनेजमेंट देख लीजिए या कांग्रेस का मैनेजमेंट देखिए, वो इतना तगड़ा मैनेजमेंट नहीं है कि जो इस तरह की चीज स्थिति उत्पन्न करा ले। क्योंकि आप देख रहे हैं कि तेजस्वी जी जब से सरकार बदली है तब से एक दो बयानबाजी के सिवा और कर क्या पाए हैं। तो अगर ऐसी कोई स्थिति बननी होती है तो उसकी झलक बहुत दूर तक दिखाई देती है। ऐसा नहीं है कि जैसे अरुणेश जी बोल रहे थे कि हम लोग इतने संपर्क में हैं, देखिए सरकार बदल जाएगी। अरुण जी को और रुद्र प्रताप जी को विंडो बुलाइए प्लीज। अगर इतना लोगों के अंदर अंतरात्मा की बात होती राजनीति में तो ऐसे सरकारें नहीं बदल जाती। 4 दिन पहले तक सब कुछ सामान्य था, आज नीतीश जी बीजेपी के साथ आ गए। इसके पहले सब कुछ सामान्य था, नीतीश जी आरजेडी के साथ चले गए। तो राजनीति में अंतरात्मा नाम की कोई चीज नहीं होती है, जिसके साथ चीजें अच्छी तरीके से दिखाई देती है। जो पार्टी, आज एक बात बताइए, जो इंडिया गठबंधन के सहयोगी हैं एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, लेकिन राजनीतिक स्वार्थ बस अपने पास है ना, एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो ऐसे ही बिहार में जो छोटे भी दल हैं वो भी अपना राजनीतिक भविष्य देख रहे हैं कि आने वाले समय में मेरा राजनीति किधर की तरफ जाएगा। 24 के चुनाव में वो सोच रहे हैं कि अगर बीजेपी गठबंधन के साथ जाएंगे, जो कुछ सीटें जीत जाते हैं तो उसमें उनको लगता है कि हमारे कुछ सांसद तो जीत कर आएंगे। क्योंकि आप देख लीजिए आज के 2019 के चुनाव के रिजल्ट में आरजेडी के कितने लोकसभा सांसद हैं। अरुण जी को सुन लेते हैं। अरुण जी। पूजा जी, शायद इनको बिहार की जमीनी राजनीतिक हकीकत पता होता तो ये नहीं बोलते किस स्थिति में क्यों एमएलए इधर से उधर। उनको आपको जानकारी होना चाहिए, बिहार में सबसे अधिक एमएलए राष्ट्रीय जनता दल के पास है। सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। बिहार विधानसभा के चुनाव में 2020 के चुनाव में अकेले दम पर
तेजस्वी यादव जी एनडीए को पानी पिलाने का काम किया और सबसे अधिक विधायक जीत कर आए। अगर शासनादेश के बल पर नरेंद्र मोदी जी हमारे कैंडिडेट को नहीं हराते, 2 दर्जन उम्मीदवार को, चुनाव जीते हुए उम्मीदवार को हरा दिया गया नहीं, अन्यथा आज मुख्यमंत्री होते। बिहार की राजनीति के बारे में आपको जानकारी नहीं, राष्ट्रीय जनता दल कितनी मजबूत पार्टी है, इसीलिए तो चरण बंधन में उनको बीजेपी को नतमस्तक होना पड़ता है। 3 नंबर के पार्टी के सामने लगातार कभी केवाड़ी बंद करते हैं, कभी खोलते हैं। अरुण जी, आप भी तो 3 नंबर के सामने ही नतमस्तक हुए थे। वो आप कौन सी 2 नंबर के सामने नतमस्तक हुए? तो आप भी तो 3 नंबर के सामने ही नतमस्तक हुए। वो चलते आए थे कि नीतीश जी का उस समय का बयान होगा, आप पत्रकार हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उन्होंने कहा लालू जी के चरण में आके नतमस्तक होके कि हमको बचा लीजिए, हमारी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी समाप्त करने पर तुली है, तोड़ रही है, देश को खतरा है। ऐसा बयान आपके पास हो तो आप ही चला दीजिए कि जब उन्होंने हाथ जोड़ के नतमस्तक होकर पार्टी बचाने की बात कही थी, आज ही दिखा दीजिए, हम लोग भी देख लें। रुद्र प्रताप जी सारे एमएलए के साथ गए थे राबड़ी आवास में, पूरे मीटिंग आप देख लीजिए, सर्च करके पता कर लीजिए किसी साथी से, उन्होंने वहां सारी बात को बताया। तो लालू जी तो भावुक लोग हैं। अगर ये सारी बात बताया, आप बड़ी पार्टी थे, मुख्यमंत्री बन जाते, उनको बनाने की क्या जरूरत पड़ी थी? आपकी क्या मजबूरी थी? अभी आपने कहा ना कि बीजेपी तीसरे नंबर को मुख्यमंत्री बनाती है, आपके पास हो गए, अरुण जी, लेकिन अब क्या हो गया? अरुण जी अब क्या हो गया? तब भी अरुण जी अब क्या हो गया? इस बात का कोई जवाब है सर? क्या क्या अब क्या हो गया? अब क्या हो गया? वही नीतीश कुमार है ना जो आपके पास गए थे चरण वंदना करने, अब उसी बीजेपी से मिल गए। उनका राजनीति वही इतिहास रहा है, सिद्धांतहीन राजनीति करते हैं, फालतू मारे राजनीति के नेताओं के नाम से जाने जाते हैं। पूरे देश और दुनिया में इस व्यक्ति के नाम से आज किस तरह का परसेप्शन बना है, कहने की जरूरत हमें नहीं है, और किस तरीके से भयभीत कर सभी को 30-30 सेकंड दूंगी मैं, सभी को 30 सेकंड। आलोक जी आज की मीटिंग और कल के फ्लोर टेस्ट को कैसे देखते हैं आप? 30 सेकंड सर। अभी जितनी भी बातें हवा में तैर रही हैं, वो सब अनर्गल बातें हैं, बेबुनियादी हैं, सतह पे उनकी कोई वजूद नहीं है। कल के फ्लोर टेस्ट में नीतीश कुमार 128 वोट से अच्छी तरीके से। मनोज जी 30 सेकंड सर, मनोज जी 30 सेकंड। देखिए, हम आज को कुछ देखते ही नहीं। ये मीटिंग एक फोरम होता है, हर समय दल की बैठक के लिए वही बैठक चल रही है। ठीक है अरुणेश जी 30 सेकंड। कल का दिन कई मायने में महत्वपूर्ण है। कल लोकतंत्र बनाम तानाशाही का फैसला होना है, और हमें पूरी उम्मीद है कि इंडिया गठबंधन, महागठबंधन जो लोकतंत्र बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है, कल उसकी विजय होगी। और तानाशाही जो मोदी जी की तानाशाही है, हमारी बीजेपी बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा को बेहद खास और अहम बनाने के लिए। आपने देखा, सुना और समझा, जो सत्ता पक्ष है मौजूदा, उसका कहना है कि इन मीटिंग्स का कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं, लेकिन सवाल ये कि व्हिप जारी होने के बावजूद अगर लोग नहीं पहुंच रहे हैं तो इसको किस तरीके से समझा जाए। दूसरी तरफ आरजेडी और कांग्रेस इस बात पर तटस्थ नजर आती है कि कल खेला होकर रहेगा। सवाल का जवाब कल के गर्भ में छिपा हुआ है कि खेला होगा या विधायकों का मेला होगा। वक्त छोटे से ब्रेक के उस पार, खबरों का सफर लगातार जारी, बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज।